चिल्हो और सियार दोनों नर्मदा नदी के किनारे पाकर बरगद के पेड़ पर रहते थी। पेड़ की डाली पर चिल्हो रहती थी और पेड़ नीचे सियार रहता था। दोनों अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन दोनों ने देखा कि नर्मदा नदी के तट पर बहुत सी महिला स्नान कर पूजा पाठ कर रही हैं और सब महिला जितिया की व्रत के बारे में बात कर रही कि ये संतान के लिए, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत करने के बारे में बात कर रही है। चिल्हो और सियार ये दृश्य देख चकित हो गए और दोनों ने विचार किया कि यह व्रत हम दोनों भी करते हैं। हम इंसान नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन संतान तो हमारे भी है। फिर नदी किनारे चिल्हो सियार गए और दोनों नदी में स्नान कर महिला सब जो पूजा पाठ करके गई थी उसी से दोनों ने पूजा किया और व्रत रखा। इस बीच उसी गांव में एक तेली का बच्चा मर गया तो उसके परिजन रात में उसका अंतिम संस्कार कर चले गए। ये दृश्य दोनों देख रहे थे। चिल्हो ने तो पूरे श्रद्धा से जितिया व्रत किया, लेकिन सियार मीट देख अपने को रोक नहीं सकी और वह चिल्हो को सोने के बाद अपने जितिया व्रत को भंग कर दी। सियार ने अपने मुंह में नदी का पानी भर भर कर जलती चिता की आग को बुझा दिया और पूरा मांस खा गई। जो मांस बचा उसको पेड़ के नीचे आकर रख लिया जिससे वह उसे सुबह खा सके। ये सब दृश्य पेड़ पर बैठी चिल्हो देख रही थी। सुबह हुआ, दोनों ने व्रत खोला और फिर अपने अपने दैनिक जीवन जी रहे थे। कुछ दिन बाद चिल्हो सियार की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया। दोनों सगी बहन थी। बड़ी बहन का नाम कर्पूरावती और छोटी का नाम शिलावती रखा गया। वह दोनों बड़ी हुई तो बड़ी बहन कर्पूरावती की शादी राजकुमार के साथ हुई और छोटी बहन शिलावती की शादी एक ब्राह्मण के घर में हुई। दोनों बहन को 7 पुत्र हुए। छोटी बहन शिलावती जो ब्राह्मण के घर में शादी होकर गई थी उसके साथ 7 पुत्र जीवित थे। सब अपना खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन बड़ी बहन कर्पूरावती के सभी पुत्र एक एक करके मर गए। इससे बड़ी बहन को छोटी बहन से जलन ईर्ष्या हुई कि वह गरीब है फिर भी उसके सभी पुत्र जीवित हैं। उसके घर सुख शांति है। हम राजा हैं, हमारे घर में सब कुछ है, फिर भी हमारे पुत्र जीवित नहीं होते हैं। मेरी छोटी बहन डायन है, जादू टोन करती है, इसलिए इसके पुत्र जीवित हैं। इसके बाद बड़ी बहन ने प्लान बनाया कि अब इसके बेटों को मार ही देते हैं, फिर दोनों के बच्चे नहीं रहेंगे। रानी कर्पूरावती ने राजा से शर्त रखी कि मेरी छोटी बहन शिलावती के 7 पुत्र जैसे ही आएंगे उसका सिर काट के मुझे दे दीजिए। राजा मना भी किया, लेकिन रानी की शर्त मानना ही पड़ा। राजा ने चांडाल को आज्ञा दिया कि उसके पुत्र का सिर काट कर लाओ। चंडाल आज्ञा मानकर रानी को 7 सिर दिया। इसके बाद रानी ने लाल कपड़े में सभी बच्चों के मुंड को लपेटकर डाली में डालकर अपनी बहन के घर भेज दिया। जब शिलावती और बहू ने व्रत खोला तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन के यहाँ से सामान आया था, देखो उसमें क्या है। रानी है, बहुत कुछ उपहार भेजी होगी। जब डाली में देखी तो उसमें नारियल थे। कहानी में बताया गया कि ईश्वर ने जितिया व्रत के प्रभाव से सभी मुंड को नारियल बना दिया। उधर रानी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरी बहन के यहाँ से दुख भरा समाचार आएगा तो वह खुश होगी कि अब छोटी बहन के भी पुत्र नहीं हैं। उसने जब ये समाचार नहीं सुना तो इसके बारे में राजा को बताया। इस पर राजा कहते हैं कि तुम्हारे कर्म बुरे हैं, इसलिए शिलावती के सभी पुत्र जीवित लौटकर मुंड नारियल बन गए। अगले वर्ष रानी वाली बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मेरे यहाँ आकर व्रत करो क्योंकि तुम्हारे सारे पुत्र जीवित हैं और मेरे क्यों नहीं। इसके बाद शिलावती ने पूर्व जन्म की घटना सुना दी। उसको बताया कि पिछले जन्म में तुम सियार थी, तब हम दोनों ने व्रत किया, लेकिन तुमने अपना व्रत भंग कर दिया। अपने बारे में बताया कि मैं चिल्हो थी और जितिया व्रत मन से की थी, तो इस जन्म में मेरे पुत्र जीवित हैं, इसलिए जितिया व्रत बहुत भारी हैं।
जो भी महिला करती हैं वो भंग नहीं करती और अष्टमी को बिना पानी व्रत रखती हैं और नवमी को खोलती हैं। ये कथा जितिया व्रत की महिमा को दर्शाती है और इस व्रत का महत्व सिखाती है, जिसमें माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती हैं।